तो दोस्तों हम फिर उपस्थित हैं माइनिंग के एक नए चैप्टर के साथ जिसका नाम है एरियल रोपवे माइनिंग। तो सबसे पहले ये होता क्या है इसके विषय में हम थोड़ा सा जानेंगे, क्योंकि माइंस में नॉर्मली क्या होता है, या तो बाय रोड हो जाता है ट्रांसपोर्टेशन, या रेल लाइन के माध्यम से हो जाता है, किसी भी माध्यम से हो जाता है। तो एरियल रोपवे की आवश्यकता क्यों पड़ती है, सबसे पहली बात तो हमें ये सोचना है। अधिकतर माइंस एरिया क्या होते हैं, थोड़े रोड से या ट्रेन लाइन से लगे हुए रहते हैं, लेकिन कुछ माइंस एरिया ऐसे रहते हैं जो पर्वतीय स्थान पे होते हैं, जहाँ नदियाँ तालाबों ऐसे सराउंडिंग होती है, जहाँ से मटेरियल ट्रांसपोर्ट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, जहाँ पे हम रेल की पटरियाँ आसानी से नहीं पहुँचा सकते, रोड्स इजीली नहीं बन सकती। तो ऐसे स्थानों पे हम एरियल रोपवे का इस्तेमाल करते हैं। अब थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं कि ये एक प्रकार का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है जो पर्वतीय स्थानों या नदियों को आर पार मटेरियल ट्रांसपोर्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है। जहाँ सड़क या रेल मार्ग की सुविधा नहीं होती, वहाँ ये तकनीक उपयोग की जाती है। ये देखने में एंडलेस हॉलेज के समान दिखता है, जिसमें रोप की सहायता से मटेरियल ट्रांसपोर्ट का कार्य किया जाता है। रोप को थोड़ी थोड़ी दूरी पर पिलर से सपोर्ट किया जाता है। इन जो रोप्स रहती है इसमें स्पेशल क्लिप की सहायता से एक बकेट लगी होती है, जिस पर मटेरियल भरकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। जहां से मटेरियल भरा जाता है उसे लोडिंग स्टेशन कहते हैं, और जहां पे अनलोडिंग होता है उसे अनलोडिंग स्टेशन कहते हैं। टब ऑटोमेटिकली अलग होकर मटेरियल डिस्पैच कर देते हैं। टब को पुश करके रिटर्न साइड पर बकेट लगा दी जाती है। तो इतना मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। इसको आप ऐसे एज्यूम कर सकते हो कि आपने देखा होगा पहाड़ वगैरह में जब हम मंदिर वगैरह जाते हैं तो एक उड़न खटोला बोलते हैं, स्काईवे वगैरह बोलते हैं, वो भी एरियल रोपवे सेम सिस्टम है। तो ये कहाँ कहाँ लगाया जाता है, एप्लीकेबल कंडीशंस इसकी कहाँ कहाँ है। तो ऐसे एरिया जहाँ पे जंगल है, व्यय अधिक नहीं किया जा सकता, मतलब कि इतने ज़्यादा पेड़ पौधे हैं, वहाँ पे रोड बनाने के लिए इतना सारा कंस्ट्रक्शन करना, ये सब करना, पेड़ काटना, परमिशन लेना, ये सब चीज़ में काफ़ी प्रॉब्लम होती, वहाँ पे यूज़ किया जाता है। अब पहाड़ी क्षेत्र हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए वहाँ पे तो करना ही पड़ेगा। वाटर हीटर, सर्वेयर, तालाब, लेक, पाउंड आते ऐसे जो भी एरिया हैं, एग्रीकल्चरल एरिया जहाँ पर भूमि उपजाऊ है, वहाँ पे हमको डिस्टर्ब नहीं करना है, वहाँ पे कर सकते हैं। टाउन एरिया के ऊपर से मटेरियल ट्रांसपोर्ट करने के लिए एरियल रोपवे यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर ग्रेडियंट 1/3 से अधिक होता है। अगर ट्रांसपोर्ट सिस्टम के द्वारा मटेरियल का ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता, वहाँ एरियल रोपवे का प्रयोग किया जा सकता है। ग्रेडियंट जहाँ पे स्टीप है वहाँ पे कर सकते हैं, दलदल मडी वाले क्षेत्र में। तो ये सब इसकी एप्लीकेबल कंडीशन है। अब इसके टाइप्स क्या हैं, हम इसके टाइप्स जान लेते हैं। तो सबसे पहले मोनो केबल रोपवे और बाई केबल रोपवे, इसके दो टाइप होते हैं। मोनो केबल मतलब सिंगल केबल, बाई केबल मतलब डबल केबल। तो मोनो केबल की बात कर लेते हैं। तो इसमें एक रोप रहता है जिस पर एक क्लिप की सहायता से, स्पेशल क्लिप रहती है, बकेट को अटैच कर देते हैं। रोप जो है बकेट को भी मूव करता है और उसका जो वेट है वो भी सहन करता है, और विभिन्न कोल फील्ड में कोल और ट्रेन के ट्रांसपोर्ट के लिए ये यूज़ किया जाता है। अब बाई केबल क्या रहता है, दो रोप यूज़ करते हैं, भार सहने के लिए एक एक्स्ट्रा रोप दी जाती है। मतलब इसमें समझ लीजिए कि दो रोप रहते हैं जिसकी सहायता से भार भी सहन हो जाता है और मटेरियल भी ट्रांसपोर्ट होता है। इसका कॉस्ट ज़्यादा रहता है, और ये जहाँ पे ज़्यादा प्रोडक्शन करना रहता है नॉर्मली वहाँ पे उपयोग किया जाता है। इसकी जो क्षमता है 450 टन प्रति घंटा तक हो सकती है। वैसे एरिया में जहाँ पे हम बाई केबल लगाते हैं और जहाँ पे थोड़ा कम रहता है वहाँ पे हम 150 टन प्रति घंटा के अकॉर्डिंग जो रहता है वहाँ पे हम मोनो केबल लगाते हैं। क्योंकि आप इतना ज़्यादा इन्वेस्ट कर दीजिएगा और आपसे आउटपुट नहीं निकलेगा तो उस डिवाइस को लगाने का कोई मतलब नहीं रहेगा। इसके आधार पर ये सब तय किया जाता है। ये नॉर्मल चीज़ है, बेसिक चीज़ है। मैंने इसके विषय में ज़्यादा डिटेल में गया भी नहीं हूँ, बताया भी नहीं हूँ। वीडियो चाहिए रहेगा मोनो केबल बाई केबल का तो आप कमेंट कर दीजिएगा, फिर देखेंगे। अभी एक इसके यूजेस देख लेते हैं कि यूजेस क्या क्या हैं। तो डेब्रिस जो मलबा रहता है उसको हटाने के लिए उपयोग किया जाता है। कोल और मिनरल्स जो रहते हैं उसके ट्रांसपोर्ट के लिए।
स्टोइंग के पर्पज़ के लिए जो मिट्टी वगैरह हम लाते हैं नदियों वगैरह से, उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। मैन राइडिंग के लिए भी उपयोग किया जा सकता है। मैन राइडिंग के लिए तो वैसे भी काफ़ी जगह उपयोग होता ही है, जो हमारे दर्शनीय स्थल रहते हैं वहाँ पे तो आपने देखे ही होंगे। ये थोड़ा सा डिफरेंस रहता है क्योंकि मटेरियल और व्यक्ति में थोड़ा फ़र्क रहता है। और एरियल रोप वे के एडवांटेजेस क्या हैं, तो इस रोप वे के द्वारा रेलवे बिल्डिंग के ऊपर से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं अपन। कैपेसिटी हाई होती है। मोनो केबल से 200 टन पर आवर तक कर सकते हैं और बाई केबल से 400 टन पर आवर या इससे अधिक तक अपन कर सकते हैं। कंटिन्यू सप्लाई प्राप्त होती है। बकेट की अनलोडिंग ऑटोमेटिक हो जाती है। मेंटेनेंस कॉस्ट कम होती है। मैन पावर नहीं कम लगता है। मटेरियल ट्रांसपोर्ट में कम समय लगता है। पॉल्यूशन कम होता है। रेगिस्तान एरिया में भी संभव है। रेगिस्तान, जंगल, नदी, नाले, तालाब, दलदली एरिया में भी, सब जगह एरिया में संभव है। तो एडवांटेजेस बहुत है। अब डिसएडवांटेजेस क्या हैं, तो सबसे पहली बात साउंड पॉल्यूशन होता है, वाइब्रेशन होता है और लॉन्ग डिस्टेंस पर इस ट्रांसपोर्ट सिस्टम का हमें उपयोग नहीं लाया जा सकता। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर कर दीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए इस तरह के माइनिंग के कंटेंट के लिए। और आप माइनिंग के यदि स्टूडेंट हैं, आपको कंटेंट देखना पसंद है तो प्लीज़ मेरी वेबसाइट में ज़रूर विज़िट कीजिएगा miningpapa.com पे। वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो अपडेट है, जो मेरे यूट्यूब चैनल पे भी अभी तक नहीं आई है, तो वहाँ से जाके आप अपडेट रह सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।